छोटा सा क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। वो रिलेटेड है हमारे पीपीवी से। पीपीवी में हमारे पास दो डिवाइस यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा है लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें आपके पास दो डिवाइस होंगे, ठीक है। उसमें एक आपके पास है एम्बो बैग, उसमें डिस्पोजेबल भी आता है और रीयूजेबल एम्बो बैग भी आता है। और दूसरा हमारे पास है अभी जो न्यू इन्वेंशन है वो आपके पास है न्यू पफ, ठीक है, न्यू पफ मशीन। एम्बो बैग से क्या होता है कि एम्बो बैग का अगर आप देखो यही आपके पास एम्बो बैग है, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास ऑक्सीजन के लिए रिजर्व वायर लगता है, ठीक है। तो रिजर्व वायर से क्या मुराद है, क्यों लगता है? ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ठीक है। वैसे अगर ये एम्बो बैग देखा जाए इससे हम कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं? अगर हम ऑक्सीजन ना लगाए 21%, क्योंकि आपके एयर में जो ऑक्सीजन का मिकदार है वो है 21%, ठीक है। अगर आप कहीं इस तरह के एरिया में हो कि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और आपको बैगिंग की ज़रूरत पड़े तो आप एम्बो बैग कर सकते हैं, लेकिन इस पर जो आपका ऑक्सीजन पेशेंट को जाएगा वो होगा 21%, ठीक है। बाकी चेस्ट राइज करना है, पेशेंट का चेस्ट राइज नहीं हो रहा है तो आपका एम्बो बैग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, आते हैं न्यूनेट की तरफ पे, ठीक है। हमारा जो सेशन है आज है न्यूनेट से रिलेटेड, ठीक है, कि न्यूनेट में हमें एम्बो बैग किस तरह करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और उसमें एम्बो बैग के टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीपीवी। पीपीवी का मतलब होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। अब एम्बो बैग सदियों से चल रहा आ रहा है, ठीक है। इसने बहुत काम किए, बहुत जिंदगी बचाई है एम्बो बैग ने, ठीक है। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि कोई भी काम कर रहे हो, एक उसका अच्छा पहलू होता है और दूसरा इसका खराब होता है। फायदे के साथ नुकसान भी होता है, ठीक है। लेकिन नुकसान इतना है कि उसको हम बचा सकते हैं एक पहलू से, और उसको हम जो नीमोथोरेक्स वगैरह कोई भी सीन करे तो उसको हम बचा सकते हैं अगर टीम अच्छी हो आपके पास, ठीक है। अच्छा, एम्बो बैग चलते आ रहे तो लोग मजबूर हो गए कि भाई एम्बो बैगिंग जो है ना, अगर आपके पास ट्रेन स्टाफ नहीं है, ट्रेन डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो आपको न्यूमोथोरेक्स कॉज करा देता है, ठीक है, एम्बो बैग यूनिट में खास कर, ठीक है। तो फिर उसके बाद लोग रिसर्च करके उन्होंने एक ये मशीन इन्वेंट कर दिया, ठीक है। ये मशीन की एम्बो बैग और उसमें फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है और कौन सी मशीन अच्छा काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसको आपके पास एक बेनिफिट ये है कि आप हाथ में उठा के कहीं भी ले जाके 21% ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंट्रोल प्रेशर नहीं होता कि मैंने पेशेंट को प्रेशर कितना देना होता है। इसी वजह से बच्चों में क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स कॉज हो जाता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स होता है तो वो कॉज कर लेता है, ठीक है। अगर इस मशीन की तरफ देखा जाए तो इस मशीन में हम कंट्रोल प्रेशर भी दे सकते हैं जो इंस्पायरेटरी होता है, और कंट्रोल एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसको हम PEEP पीप कहते हैं वो भी दोनों दे सकते हो, ठीक है। इससे आप सिर्फ P इंस्पायरेटरी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको के डिवाइस के साथ मॉनिटर कर रहे हो, कंप्यूटर से आप चेक कर रहे हो तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। आप सिर्फ यू करते हो ना तो प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका पीप इंस्पायरेटरी और P एक्सपायरेटरी दोनों कंट्रोल जा रहा होता है। तो अपने जितने सेटिंग पे रखना है बच्चे को पीपीवी करना है तो उसमें क्या होता है कि आपका बेबी न्यूमोथोरेक्स से किसी हद तक बच सकता है, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स से कॉज लेना है प्रीटर्म बच्चे न्यूनेट बेबी से कई बेबी उसके लंग्स लीक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर ये है। और दूसरी बात इसके ये कि इस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन की नीड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की नीड इसलिए होता है कि उसका जो प्रेशर जनरेट होता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। 21% पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसका कहाँ से चाहिए कि एक ऑक्सीजन पोर्ट लगा हुआ है, इससे इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा जो कि आप 5 से 10 लीटर का ऑक्सीजन ओपन करोगे, ठीक है। ये उसका जो दूसरा सर्किट है ये जाएगा पेशेंट साइड पे, ठीक है। और पेशेंट साइड पे आपके पास ये आप एम्बो बैग के मास्क लगा लो, साइज सिलेक्ट कर लो पेशेंट के बॉडी वेट से, जिस तरह आपका 0, 00 कोई भी मास्क आ जाए, लार्ज स्मॉल मीडियम आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एम्बो बैगिंग से हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ 21% ऑक्सीजन, उसको बैक साइड पे किसी ऑक्सीजन वगैरह की नीड नहीं होती। अगर आप इस तरह एरिया में हो वहाँ का ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इससे 21% ऑक्सीजन दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि इसको न्यूमोथोरेक्स कॉज कर सकता है, इसमें कंट्रोल प्रेशर नहीं जाता, और इसमें डिस्पोजेबल भी आता है जो कि सस्ते है। ये मशीन है महंगी, बहुत महंगी मशीन है, ठीक है, लेकिन ये हमारी बहुत काम की मशीन है, ठीक है। अच्छा, इसको करना कैसे, एम्बो बैगिंग का तरीका क्या है, ठीक है। अपने एम्बो बैगिंग का जो है बेबी के नोज पे सील बना दिया, जिस तरह हम C और E का टेक्निक बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग सिर्फ क्या करते हैं, यूँ करते हैं, ये तरीका नहीं होता, ठीक है। तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है, ब्रीथ टू 3, ब्रीथ टू 3, ब्रीथ टू 3, ब्रीथ आपने पूरा वो कर दिया, इन्फ्लेट कंप्रेस कर दिया,
टो पे आपने हाफ छोड़ा और 3 पे आपने फुल छोड़ दिया, ठीक है। ब्रीथ टो 3, ब्रीथ टो 3, ठीक है। ये तरीका होता है एम्बो बेगिंग का, ठीक है। और इसमें न्यूनेट को प्रेशर आपने ये नहीं करना। कई लोग आपने देखा होगा कि यूं ही करता रहता नहीं, आपको बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो बच्चा अपना ब्रीथो ले। अब अगर हम यहाँ से देते जा रहे हैं उसके लंग्स इतनी से तो लंग्स पड़ जाएंगे, इसलिए वो न्यूमोथोरिक्स हो जाता है, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, ब्रीथ टो 3, ब्रीथ टो 3, टो पे हमने हाफ रिलीज करना है, 3 पे हमने फुल रिलीज करना है। ब्रीथ के साथ हमने पूरा कंप्रेस करके ब्रीथ टो 3, ब्रीथ टो 3, इस तरह से हमने एम्बो बेगिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इस पे न्यू पफ के पास आ जाओ, उसमें थोड़ा सा करीब लाना। न्यू पफ में क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन का रिजर्वायर लगाया है, ठीक है। ऑक्सीजन की हमने यहाँ से सप्लाई की है, ठीक है। उसमें क्या होता है ऑक्सीजन के साथ कि आपने 2 चीजें सेट करनी होती है, ठीक है। एक PEEP और एक पी इंस्पायरेटरी प्रेशर, ठीक है। 2 चीजें हम न्यूपॉप से बच्चे को दे सकते हैं विदाउट इंक्यूबेशन। वो तो हम वेंटिलेटर से देते हैं ना, जिस तरह पी इंस्पायरेटरी और PEEP, लेकिन ये एक नॉन इन्वेजिव शक्ल है, एक नॉन इन्वेजिव टेम्पो बैग है, जिससे हम 2 चीजें दे सकते हैं बच्चे को, PEEP भी और PIP भी, ठीक है। तो इसमें हमने सेट किया हुआ है, देखो स्क्रीन पे आपका 0.5 तक जो नॉर्मल PEEP होता है, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, ठीक है। वो क्या होता है, नॉर्मल 5 होता है। जब बच्चा सांस ले रहा होता है, हमने लंग्स के अंदर 5 का सांस रहने देना है कि उसके अल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए, अल्वेलाई कोलैप्स होने से बचे। आप हमने करना किस तरह है, हमने बेबी के मुंह पे मास्क का सील बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पी जा रहा होता है, ठीक है। जब हम पी इंस्पायरेटरी दे रहे होते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, सिर्फ हमने इस पे टेप करना होता है। ये एक होल है, इस पर हमने सिर्फ टेप करना होता है। वहाँ पे देखो प्रेशर 40 तक चला गया, ठीक है। फिर हमने छोड़ना है ब्रीथ टो 3, 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 ब्रीथ टो 3। प्रेशर इतना ही ज़्यादा है जितना आपने सेट किया हुआ होता है, ठीक है। अगर बेबी का चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, सेचुरेशन ऊपर नहीं आ रहे, तो अगला ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होता है, मिस्टर सोफा, मास्क रीएडजस्टमेंट। आपने मास्क रीएडजस्ट कर दिया, आगे हमने क्या करना है, 5 ब्रीथ देना होता है बच्चे को, इसको 1 2 3 4 5। उसके बाद भी आपका बेबी नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, सोफा मिस्टर हमने क्या है, सोफा हमने करना है सक्शन, उसके बाद ओपन माउथ, फिर हमने क्या करना है, 5 ब्रीथ देना होते हैं। ये हमारे क्या हो गया, SO हो गया, MRSO, आगे क्या है, P। हमने जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उसमें प्रेशर कितना रखना होता है, न्यू कॉप पे नॉर्मली 520 इसलिए रखते हैं कि बाद में अगर हमें नीड पड़े तो मिस्टर सोफा में जो हमने 5 का प्रेशर इंक्रीज करना है तो हमारे लिए बैकअप में कुछ होगा। गोलियां तो होंगे ना, जंग के लिए जा रहा हो, सारी गोली एक साथ लेके जा रहा हो, फिर वहाँ पे शिकस्त आ जाऊँ, तो आपने पीछे 5 का प्रेशर लाजमी रखना है। अगर बच्चे को नीड पड़े तो मैंने 5 का प्रेशर थोड़ा और बढ़ाना होता है, ठीक है। तो आप 25 तक एक्सट्रीम प्रीटर्म बच्चों में जा सकते हो। टर्म बेबी में आप लोग 30 से 35 40 तक जा सकते हो, ठीक है। अभी हमने सेट किया क्या हुआ है, 40 तक, 5 40, ठीक है। ये देखो 40 हमने छोड़ दिया, सिर्फ 3 जा रहे 5 का, अगर हमने इसको भी छोड़ दिया तो 0 हो जाए, ठीक है। इसमें से आप 2 चीज़ें दे सकते हो, एक टीप और एक टीप इंस्पायरेटरी। यहाँ पे कोई सवाल आप लोगों का बताओ सर। ये जो आप PIP दे रहे हैं, इंस्पायरेटरी प्रेशर, ये अकॉर्डिंग टू वेट में होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू वेट आपका कितना जा रहा होता सर? जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ना, टर्म में हम 30 से 40 दे देंगे, 30 से 40, 20 तक दे देंगे, 25 तक दे देंगे ना। देखो इसमें 2 चीज़ है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बच्चे के टाइडर वॉल्यूम देखते हैं, यूनिट का कितना होता है नॉर्मल, 4 to 6 ml पर kg, लेकिन वो किस वक्त होता है, जब बच्चे को आप ETD पास करोगे, प्रेशर आपका डायरेक्टली आपका कहाँ जाता है, लंग्स में जा रहा होता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा आगे पीछे रह जाता है, आगे पीछे रह जाते हैं, कुछ आपके इंटेस्टाइन एब्डोमेन स्टमक की तरफ जाएगा और कुछ आपका लंग्स में जा रहा होता है, ठीक है। इसलिए हमने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज रखा हुआ है, ठीक है। जब हम ETD पास करते हैं तो वहाँ पे तो प्रेशर आपका कंटिन्यूसली लंग्स में जा रहा होता है, तो ये नॉन इन्वेजिव है, इसलिए हमने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज रखा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? पीप सेट करते हो, कैसे सेट करेंगे? अच्छा, पीप आपके मशीन किसी भी डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, OT में है, लेबर रूम में है, तो उसमें
पीप जो होता है पी इंस्पायरेटरी, यहाँ से आपने सेट करना होता है, जो पहले से ही पड़ा। इसको बार बार चढ़ना नहीं होता है, ठीक है। इसको बार बार चढ़ेंगे तो मशीन में इंडिया ख़राब हो जाएगी। इसको एक बार लाइफ टाइम के लिए सेट करना होता है, ठीक है। फिर इसको यहाँ से आपने बंद करना होता है। ये आपका पी इंस्पायरेटरी है। अच्छा, जो पीप होता है 5 का, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखो, मास्क हमने यहाँ पे रख दिया और इसका जो रेगुलेटर है वो हमने सिर्फ क्या करना होता है, घुमाना होता है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, वहाँ पे देखो स्क्रीन पे 0 की तरफ आ रहे हैं, ये हम एंड एक्सपायरेशन प्रेशर सेट करते हैं। एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो बढ़ रहा है, 5 तक है। यहाँ से हम इसको सिर्फ चढ़ना, बाकी आपका ये सेट है, ठीक है। इसको नहीं चढ़ना होता आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम प्रेशर ज़्यादा दे दें या एम्बो बैग हमने प्रेशर ज़्यादा दिया बच्चे को, तो बच्चे को क्या हो सकता है, नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स क्या होता है, Air in the lung. Leakage of air in the lung. एक टर्म्स यूज होता है ना उसके लिए, Pleural. प्ल्यूरा। लंग्स प्ल्यूरा कैविटी में आपके क्या जाता है, एयर लीक हो जाता है, ठीक है। चाहे उसके टाइप्स है, बाहर से कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से आपका एयर गया, या अंदर से आपके लंग्स में सुराख हो गया, होल हो गया, वहाँ से एयर लीक हो गया। जो लंग्स के आसपास कैविटी है प्ल्यूरा, उसके अंदर क्या होता है, एयर लीक हो जाता है। एयर लीक एक रीज़न ये है कि आपने प्रेशर ज़्यादा दिया और प्रेशर से बच्चे के लंग्स बिल्कुल क्या है, फ्रजाइल है, तो फ्रैक्चर हो गया थोड़ा सा, और एयर क्या होता है, लंग्स से बाहर आ रहा है आपके प्ल्यूरा में, उसकी कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो फिर उस कलेक्शन से क्या होता है, Difficulty in breathing. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग्स होता है, आपके लंग्स सही एक्सपेंड नहीं होता है, एक साइड का अमूमन हो जाता है, कभी कभार बोथ साइड पे भी होता है, बायलेटरल, लेकिन अमूमन आप लोग का एक साइड का होता है, ठीक है। तो बच्चे को क्या हो जाता है कि बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है खून में, हार्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, और उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा तड़प रहा होता है, ठीक है। अल्लाह न करे अगर हम लोग को हो गया तो फिर हम अंदाज़ा होगा कि नीमोथोरेक्स का पेन कितना होता है, ठीक है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन आप लोगों का नाक खराब हो, गला खराब हो, ऑक्सीजन लेने देने में कितना तकलीफ, कितना डिफिकल्टी हो रहा हो, या किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ के पीक तक पहुंचते ही आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कितना डिफिकल्टी हो जाता है। तो ये चीज़ें जब आपको नीमोथोरेक्स हो जाता है, आप उससे अंदाज़ा लगा लो। फिर हमने बच्चे को क्या करना होता है, सपोर्ट देना होता है, ठीक है। सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं, सपोर्ट देने के लिए हमारे पास 1 2 3 तरीका होते हैं। एक तो आपके जो लंग्स में एयर गई है, लीक हो गई है लंग्स के प्ल्यूरा में, हमने इसको ख़त्म करना होता है। अगर कम हो तो कम करने के लिए हमने क्या करना होता है कि 100% ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन जाए और वहाँ पे जो गैसेस जमा है, तकरीबन आप लोग का नाइट्रोजन ज़्यादातर जमा होता है इस साइड पे, तो उस गैस को डाइल्यूट करे, ऑक्सीजन जाए उस गैस को डाइल्यूट करे और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो एक्सहेल हो जाए। एक तरीका आपके पास ये है कि आप 100% ऑक्सीजन दो, उससे हो सकता है कि आपका नीमोथोरेक्स रिजोल्व हो जाए। कौन सा नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स नहीं, जो आपका प्राइमरी कॉज से नीमोथोरेक्स हुआ है वो नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो वो नीमोथोरेक्स आप एक टाइप से जो आप ऑक्सीजन से हल कर सकते हो, मैं ऑक्सीजन बंद कर दो, बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका नीमोथोरेक्स ऑक्सीजन से रिजोल्व हो सकता है। अगर आपका नीमोथोरेक्स बढ़ रहा है, ऑक्सीजन से रिजोल्व नहीं हुआ, तो फिर दूसरा टेक्निक आपके पास क्या है, नहीं टेंशन नहीं होता। वो टेंशन की बाद में बात करें। तो उसके लिए आपने करना है नीडल थोरेकोटमी। नीडल थोरेकोटमी के लिए हमने क्या करना होता है, वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसमें क्या करना होता है कि एक आपने 3 वे लॉन्ग लाइन ट्यूब लेनी है, उसके आगे बेस्ट चीज़ ये है कि आप कैनोला लगा दो, 24 गेज का, 20 गेज का कैनोला आप लगा दो, 22 गेज का। तो उसमें आप सेकंड इंटरकोस्टल पे क्या करना होता है, अगर राइट साइड पे तो यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आपने उसके अंदर प्रिक करना है। प्रिक करने के साथ जो आपने कैनोले का स्टीलेट होता है वो निकाल दो, स्टीलेट के साथ आप 3 वे लगा दो। जो एयर अंदर जमा है उसके एक्सेलेरेशन के लिए आप एक 3 वे लगा दो। 3 वे एक्सटेंशन के लिए तकरीबन अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर समथिंग उसकी लेंथ होती है। आप उसको या तो स्ट्रिंग से एक्सपायरेट कर दो, या आप उसको नॉर्मल सलाइन या आर वाटर के कोई सी छोटा सा बॉल ले लो, उसके अंदर रखो, तो आपको फील होगा कि एयर की बबलिंग हो रही होती है, ठीक है, वो वहाँ से एक्सेल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है टेंशन नीमोथोरेक्स, वो आपका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने बच्चे का एयर में सिक्योर करना होता है। एयर में हम कैसे सिक्योर करेंगे कि बच्चे को सबसे पहले हमने ETT डालनी होगी। ETT हमने डाल के बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना है। जब वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रख दिया तो आप एक तरफ से क्या हो गए, फ्री हो गए कि मैंने एक काम तो कर दिया, बच्चे का कम से कम ना हो तो उसको सांस जो है एयर वे वो मैंने बरकरार कर दिया, मेंटेन कर दिया, वहाँ से हमें डर नहीं है।
तब आप जाके या तो नीडल थोरेकोटॉमी कर दो। अगर उसे रिलीव नहीं हुआ गैस तो आपने क्या करना होता है कि आप चेस्ट ट्यूब डाल दो। चेस्ट ट्यूब आपके पास 2 टाइप्स के आते हैं, एक इजी ड्रेन होता है और एक चेस्ट ट्यूब होता है। इजी ड्रेन महंगी वो प्रोसीजर है लेकिन वो बेस्ट रहता है, ठीक है। इजी ड्रेन कर दो या आप चेस्ट ट्यूब कर दो, ठीक है। चेस्ट ट्यूब करने के बाद आपका न्यूमोथोरेक्स रिजोल्व होगा। कई लोग इसको सक्शन पे रखते हैं जो नेगेटिव प्रेशर होता है ताकि अंदर जो एयर की कलेक्शन होती है वो बाहर निकाले, ठीक है। या इजी ड्रेन होता है, इजी ड्रेन के पास ही एक वो होता है छोटा सा ट्यूब आता है, उसके अंदर एक फ्लटरिंग होता है कि एयर वापस ना जाए। ऐसा नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स और टेंशन न्यूमोथोरेक्स की थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। जो नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स होता है उसमें क्या होता है कि एयर आ जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे लीकिंग है वहाँ से एयर आपके लंग्स के अंदर भी जा सकता है, लंग्स से बाहर भी जा सकता है। जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है वो क्यों लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब लंग्स फ्रैक्चर हो जाए तो एयर एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहा होता है बाहर की तरफ, अंदर एयर नहीं आता, क्रॉस ऑफ एयर नहीं होता। जो नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स होता है उसमें क्रॉस ऑफ एयर होता है। जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है उसमें सिर्फ एक साइड से अंदर की तरफ से बाहर एयर आ रहा होता है, आपके लंग्स और कोलैप्स होने लग जाते हैं और हार्ट पे और प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसमें फौरन आपको बच्चा इंट्यूबेट करना होता है और इसको चेस्ट ट्यूब डालना होता है, ठीक है। तो ये होता ये है आज न्यूमोथोरेक्स की एक छोटी सी क्लास है। और कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो आप पूछ सकते सर जैसे हम एडल्ट में बोलते हैं ना, अगर 2 चीज़ होती है, अगर प्लूरल इफ्यूजन है हाँ। हम बोलते हैं ट्रेकियल डेविएट हुआ होगा, सही है। और अगर मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पे जो है ना वो डेविएट हुआ होगा। आपका न्यूमोथोरेक्स में भी यही होता है, बच्चों में भी सेम यही होता है। बच्चों में भी ये होता है। लेकिन उसको चेक करने के लिए अगर आपके पास एक्सरे मशीन ही आप ऐसी जगह में होगा, आपके पास एक्सरे मशीन ही होता है, ठीक है। तो एक लाइट होता है जिसको स्टेथोस्कोप से आप चेक कर सकते हो, आपका एयर एंट्री कम मिलेगा। बच्चा ऊपर आपको वेंटिलेटर मॉनिटर पे सैचुरेशन ड्रॉप करके देगा, बच्चे को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, बच्चे साइनस लग रहा होगा, ब्रीथिंग के जो पैटर्न होता है वो ख़राब होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कम स्टेथोस्कोप से चेक किया कि एयर एंट्री उस पर कम है, आप थोड़ा सा डाउटफुल हो गए। उसके बाद आपके पास हर NICU में एक ट्रांसल्यूमिनेटर लाइट होता है जो सबके पास होना चाहिए। ट्रांसल्यूमिनेटर लाइट आप लगा दो, अगर वो उस जगह से 2 सेंटीमीटर मोर देन 2 सेंटीमीटर आपकी लाइट फैल रही होती है तो समझो कि न्यूमोथोरेक्स। आंखें बंद कर दो और फिर आप न्यूमोथोरेक्स की मैनेजमेंट कर दो ट्रांसल्यूमिनेटर लाइट, ठीक है। तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते अगर आपके पास एक्सरे नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होगा वो लाइट ट्रांसल्यूमिनेटर लाइट यहाँ पे आपने रख दिया, मोबाइल के टॉर्च समझो, तेज लाइट होनी चाहिए। यहाँ पे आपने रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया, इससे 2 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल कह सकते हैं कि नॉर्मल। अगर ये लाइट आपका मोर देन 2 सेंटीमीटर फैल रहा है, ग्लो ज्यादा, हाँ ग्लो ज्यादा कर रहे हैं, तो समझो कि बच्चे को क्या हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया। तो फिर हमें क्या करना होता है, उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। और कोई चीज, ठीक है, एंड करता है यहाँ पे, सही।